So student, in this video just I am going to start exercise number 12.2. Exercise number 12.2 we have started. Up to 6 questions we have done of this exercise. Now 6 question afterwards. Now 7th question I am going to solve here before you. 7th question of your NCERT textbook. 7th question, let me read the question first. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. So let me, according to the question, I would like to make the figure also here. ये कह रहा है कि सर्किल है, a chord of a circle of radius 12 centimeter. इस सर्कल की रेडियस आपको दिया है, that has been given 12 centimeter. Let this point of center, let the center be O and this point be A. तो OA आपको दिया है रेडियस, that is 12 centimeter. Okay. Subtends an angle of 120 degree at the center. यहाँ पर एक chord खींचनी है पहले आपको. Let's say this is the chord AB. ये AB आपकी chord है. तो AB chord सेंटर पे जो एंगल बना रही है, मीन्स ये जो एंगल बनेगा आपका, दिस एंगल इज 120 डिग्री का एंगल बना रहा है. वेरी गुड, ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा बन रहा है आपका, ये. तो इस सेगमेंट की आपको एरिया निकालनी है. तो कौन सा सेगमेंट है आपका, माइनर सेगमेंट है. तो माइनर सेगमेंट की आपको एरिया निकालनी है. नाउ यू आर नोइंग द फॉर्मूला, एरिया फॉर माइनर सेगमेंट. अच्छा देखें, ये 12 है तो ये भी 12 होगा आपका. ठीक है, ठीक है ना. तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट मींस एरिया ऑफ सेगमेंट आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट. क्या होती है एरिया ऑफ सेगमेंट? एरिया ऑफ सेगमेंट आपका होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, इसमें से आप ट्रायंगल एओबी के एरिया को माइनस कर लेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका? एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अच्छा, थीटा की वैल्यू आपको 120 रखनी है. आर आपको, सॉरी, पाई आपको रखना है. पाई की वैल्यू इसमें दी है. पाई की वैल्यू हैव टू टेक 3.14 और जहां पर अंडर रूट 3 आएगा उसकी वैल्यू आपको 1.73 रखनी है. सो यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे. आर आप रखेंगे, आर कितना है, 12 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ये एओबी आपका ट्रायंगल बन रहा है. अगर आप देखें तो एओबी आपका कौन सा ट्रायंगल है? देखो, एनी ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो देखो, इस ट्रायंगल की भी एओबी की आपकी दो साइड इक्वल दी है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया होती है, लेट मी टेल यू, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 1/2 into OA into OB into sin थीटा. sin थीटा, थीटा कितना है आपका 120, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा. ओके, नाउ लेट मी सॉल्व दिस. थीटा इज हैज बीन गिवन हियर 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 3.14 into r इज 12. सो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे आप, 144 होता है, डिवाइडेड बाय, सॉरी, माइनस 1.2 मल्टीप्लाई OA एंड OB दोनों आपके 12 में है. 12 मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 120 डिग्री आपको एंगल दिया है. सो साइन 120 की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है. ओके, लेट मी टेल यू वैल्यू ऑफ साइन 120. सो फर्स्ट लेट मी सॉल्व दिस हियर. इसको आप सॉल्व खुद करना, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन. वैल्यू ऑफ साइन 120 की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर. ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2 12 इंटू 12 इंटू साइन 120 की वैल्यू आपकी होती है अंडर रूट 3/2. अंडर रूट 3/2 कैसे? देखो, साइन 120 है ना, तो साइन 120 को 90 प्लस 30 कर सकते हैं आप. साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, सो इट विल बी कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू आपकी होती है रूट 3/2. सो साइन 120 की वैल्यू आपकी हो जाएगी रूट 3/2, और ये वैल्यू आप एज इट इज आप लिखो इसको. चाहो तो इसको कट कर सकते हैं आप, जैसे भी आप करो, 3 टाइम्स कट हो जाएगा. सो इट विल बी 3.14 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना बचेगा आपका 3, और माइनस आपका इतना सारा बच गया. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो. अंडर रूट 3 की वैल्यू आप टू पुट दिस 1.73 वैल्यू पुट करो. दिस दोनों को सब्ट्रैक्ट, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करके, व्हाटएवर द वे यू आर डू इट and the answer will be, let me write the answer here. Answer has been given in your notebook. It is 88.44
सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका आंसर आना चाहिए एंड इट विल कम. Okay, so this is how you will solve this 7th question. Now let me move to 8th question. Now question number 8, let me read question number 8. Question number 8 is, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find number 1, the area of that part of the field in which the horse can graze. Number 2, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. यहां पर आपको पाई की वैल्यू भी लेनी है 3.14. तो क्या बोला जरा क्वेश्चन को, लेट मी रीड इट अगेन. अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड. तो आपके पास एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, स्क्वायर टाइप का ये ग्रास का फील्ड है आपके पास स्क्वायर शेप्ड. क्या कर रखा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर. इस कॉर्नर पे एक खूंटी से एक हॉर्स को बांधा गया है और ग्रास फील्ड 15 मीटर का आपका ग्रास फील्ड है. 15 मीटर मींस ये टोटल साइड 15 है. दिस ऑल द साइड्स आर हियर 15 मीटर लॉन्ग. ओके डियर, ये दिया आपको. तो क्या कर रहे हैं, बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. तो यहां से लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांधा गया. ये 5 मीटर सपोज लॉन्ग लंबी एक रस्सी है, यहां पर घोड़ा आपका बंधा है. तो आपको बताना है इसमें द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. अब यहां से हॉर्स आपका घूमेगा तो इस फील्ड की कितनी एरिया को चर पाएगा, यानी ग्रेज कर पाएगा. तो ऑलमोस्ट ये एरिया को ग्रेज कर पाएगा ओनली. इससे दूसरी एरिया को तो ग्रेज कर नहीं पाएगा. इसका मतलब हॉर्स इस वाली एरिया को ग्रेज करेगा. ठीक है, तो कितनी एरिया ग्रेज करेगा, ये आपका सेक्टर बन गया. देखो है ना, इफ अगर दिस पॉइंट लेट इट बी ओ, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, तो सीधे आपको पता चल गया ओ ए बी. आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. आपको लिखोगे, जो पहला आंसर आपको निकालना है, एरिया ऑफ द पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज. तो वो एरिया कितनी हो जाएगी आपकी, एरिया कितनी हो जाएगी, जस्ट टेल मी. आपकी एरिया हो जाएगी कितनी हो जाएगी, बस सेक्टर की एरिया कितनी है, सेक्टर की एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सीधे रख देना. थीटा की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ. अब आपका स्क्वायर का कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री. सो इन प्लेस ऑफ थीटा इज 90 बाई 360 इंटू पाई. वैल्यू ऑफ पाई इसने दिया है आपको 3.14 पुट करना है. एंड आर कितना होगा जरा बताओ मुझे. आर तो यही तो होगा ना, ये कितनी लंबी रस्सी है 5 मीटर. सो 5 मीटर लॉन्ग रोप, स्क्वायर ऑफ 5 करके यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन रीच. और ये एरिया आपकी आएगी सॉल्व करके, आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी आपकी एरिया आनी चाहिए. फिर इसी का सेकंड पार्ट पूछ रहा है आपको. नाउ लेट मी इरेज दिस. ओके, आई एम नॉट इरेजिंग. फिर क्या कर रहे हैं इसमें, देखो, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. अब आपको बताना है, अगर इस रोप को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दूं, सपोज यहां पहुंच गई रोप आपकी, ये यहां पहुंच गई. अब आपको बताना है कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया. अब इसकी ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि ग्रेजिंग एरिया कितनी बढ़ गई आपको बताना है. सपोज इसको मैं इतनी एरिया को ग्रेज कर पाएगा अभी, तो कितना बढ़ गया, इतना ही तो बड़ा आपका जहां मैं डॉट रखा हूं, यही एरिया तो बढ़ गई. ये एरिया, इतनी एरिया और बढ़ गई. तो ये कितनी एरिया बढ़ गई आपको निकालना है. तो सिंपल बात है. अब आपके इसमें अगर सपोज मैं इसको सी और इसको डी मानूं, तो अब आप इसके आपके इसमें दो सेक्टर बन गए. एक तो बड़ा वाला सेक्टर बन गया ओ सी डी, जिसके लिए आर 10 लोगे. एक छोटा वाला सेक्टर ओ ए बी, जिसके लिए आर आप 5 लोगे. वो आपने पहले एरिया निकाल दिया. तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालनी है, तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को आप माइनस कर दो. क्लियर है. तो हम जस्ट सॉल्विंग इट हियर. इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये सेकंड पार्ट फॉलो कर रहा हूं. तो कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी, मींस ओसीडी सेक्टर की एरिया निकालेंगे आप. एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी, ओसीडी की सेक्टर की एरिया निकालेंगे. माइनस करेंगे आप एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी, माइनस एरिया ऑफ
सेक्टर ओ ए ओसीडी सेक्टर के एरिया निकालोगे तो सेम फॉर्मूला, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा सेम इसके लिए भी 90 होगा, पाई 3.14 और आर कितनी होगी बड़े वाले सेक्टर ओसीडी के लिए 10, तो आर की जगह आपको 10 रखना है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी, ये आपने निकाल चुके हैं पहले 19.625। ये सॉल्व करके आपका आंसर अब आना चाहिए, it will come around 58.875 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी एरिया बढ़ जाएगी उसकी ग्रेजिंग की। सो दिस वाज योर 8th क्वेश्चन, जस्ट नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ आई मूव टू 9th क्वेश्चन। Okay student, now I'm going to solve the 9th question. 9th question is, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. देखो एक ब्रूच बनाया गया है जो कि सिल्वर वायर से बनाया गया है, ऐसा ब्रूच टाइप का गोल जो होता है, ये एक ब्रूच बनाया गया है सिल्वर वायर का, ठीक है, ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर की इसकी एक डायमीटर है, ये 35 मिलीमीटर के डायमीटर, तो आर कितना होगा 35/2, ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करें, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। क्योंकि द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, तो उसी सिल्वर से, जिस सिल्वर वायर से ब्रूच बनाया है, उसी सिल्वर वायर से इसके 5 डायमीटर बनाए, 5 डायमीटर। जैसे एक डायमीटर ये बन गया, सेकेंड डायमीटर, थर्ड डायमीटर, फोर्थ डायमीटर, और एक और डायमीटर इसमें बना आपका, दैट विल बी फिफ्थ डायमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके फिफ्थ डायमीटर, आपके 5 डायमीटर्स इसमें, लेट मी राइट इट अगेन, जस्ट सम मिस्टेक हियर, ओके। सो 5 डायमीटर्स इसमें आपके बने, ठीक है। तो सिल्वर वायर से जो आपके डायमीटर बने हैं, एक तो एक गोल बना है ऐसा, और उसमें 5 डायमीटर्स भी आपके बने। 5 डायमीटर्स, लेट मी draw 5 diameters here. One diameter is this, okay, this is second diameter, okay, and this is third diameter, and this is fourth diameter, this is fifth diameter। तो आपके 5 डायमीटर्स बने, ठीक है। तो ब्रूच से एक तो इसकी टोटल ये गोल गोल एरिया बनी है, दूसरा इसके 5 डायमीटर 5 तार ऐसे लगाए हैं, इस प्रकार से आपका ब्रूच बना है। तो क्या पूछ रहा है 10 सेक्टर बनेगा आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर बने, ठीक है। तो आपको निकालना है, फर्स्ट निकालना है आपको, पहला आपको निकालना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इस टोटल को बनाने में कितना सिल्वर वायर आपका यूज किया गया, जस्ट थिंक इट, थिंक, चलो सोचो एक बार, टोटल बनाने में कितना सिल्वर वायर आपका लगा होगा, सोचो जरा, सोच लिए, चलो करते हैं। टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल कितना सिल्वर वायर लगा होगा। एक तो इसकी टोटल ये बना है, इसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, यानी 2πr बना है, प्लस 5 डायमीटर्स बने। 5 डायमीटर मीन्स 5 मल्टीप्लाई डायमीटर, इसमें भी सिल्वर वायर लगा है, तो आप बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू आपको इसमें लेनी है 22/7, जब दिया नहीं होता तो 22/7 ही रखा करो, इंटू आर आपका कितना है 35/2, प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर, एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का है, तो 35 से मल्टीप्लाई करो। सो इस टोटल को आपको सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग दिस, how much answer you will get? The answer will be 285 मिलीमीटर। ये आपका टोटल सिल्वर वायर कितना बना, इसको बनाने में इतना सिल्वर वायर आपका चाहिए, ठीक है डियर। सॉल्व खुद कर लेना डियर, आपको देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई 5 110, 110 में इतना ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, आपको निकालना है इसमें द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। इस ब्रूच की हर सेक्टर की एरिया निकालनी है आपको। जैसे एक सेक्टर की एरिया निकाल दी,
तो सबके सब सेक्टर की एरिया उतनी ही सेम होनी है। तो आपको हर सेक्टर की एरिया निकालनी है, एक सेक्टर की एरिया आपको निकालनी है। तो एक सेक्टर की एरिया देखो, पूरा सर्किल बना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल्स, देखो पूरा सर्किल बना है, सर्किल के 10 पार्ट कर दिए, तो सर्किल की एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। 10 पार्ट कर दिए तो 10 से डिवाइड कर दो भाई उसको, बस सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई आर, आर आपका 35/2 है तो इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10। तो क्या होगा, 22 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 ऊपर लिखना, डाउन साइड में कितना लिखोगे 10, ऊपर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस हाउ मच आंसर यू विल गेट, योर आंसर विल बी 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। इतनी एरिया आपकी सेक्टर की आ जाएगी। बट इन ऑनलाइन क्लासेस आई हैव टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर की एरिया का फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं। सपोज टोटल एंगल 360, तो 10 से डिवाइड करके एक एंगल आपको मिल जाएगा 36 डिग्री का, 36 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो उसके बाद सेक्टर का फॉर्मूला लगा के आप आंसर करेंगे तो इतना ही आंसर आपका आना है। इन द ऑनलाइन क्लासेस आई टोल्ड यू इन दैट वन मेथड, बट यूट्यूब में आपको अलग मेथड इसमें बना रहा हूँ, ठीक है डियर। सो दिस इज हाउ वी विल solve this question, 9th question. Now let's move to 10th question. Now dear student, I am going to solve 10th question. अब हम 10th question करेंगे इसमें. Let's see how to solve this 10th question. Let me read the question first. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. देखो अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं। रिब्स मीन्स जो अम्ब्रेला में ऐसे आपने तार लगे रहते हैं देखे होंगे आपने, उसमें 8 रिब्स हैं, 8 तार है, ठीक हो गया। इक्वली स्पेस्ड, देखो ये आपका अम्ब्रेला है, उसमें 8 दाने लगे होते हैं जो आपने देखे होंगे ना, ऐसी 8 तार लगे। तो इक्वली स्पेस मींस ये बीच की डिस्टेंस आपकी सेम है, इक्वली स्पेस। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब आपको एज्यूम अम्ब्रेला को एक गोल नहीं मानना है, ऐसा कटोरा टाइप का नहीं मान के एक सर्कल मानना है। कैसा सर्कल मानना है, ऐसा फ्लैट सर्कल मानना है। ये एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। इस अम्ब्रेला की रेडियस आपको 45 सेंटीमीटर की आपको रेडियस माननी है, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच की एरिया आपको निकालनी है। इसमें 8 रिब्स हैं, देखो एक ये और दूसरी रिब्स इसमें ऐसे बता देता हूं मैं, ये हो जाएगी 1 रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स हो गई ना, 8 रिब्स। तो दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच की एरिया निकालनी है आपको, यानी ये रिब और ये रिब, ये एरिया आपको एक की निकाल देनी है, ठीक है। तो आपको पता है ये पूरा सर्कल बन रहा है, इस सर्कल के 8 पार्ट कर दिए, तो एक रिब की एक पार्ट की एरिया कितनी हो जाएगी, पूरे सर्कल के एरिया को 8 से डिवाइड कर देंगे। सो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब, हम सीधे शॉर्ट में करेंगे इसको, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू टोटल सर्किट की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, उसको आप 8 से डिवाइड कर देंगे। सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय 8 यू विल गेट योर आंसर। सिंपल। आर की वैल्यू कितनी, रेडियस कितनी दी आपको 45, तो आर की जगह 45 रखेंगे। सो वैल्यू ऑफ पाई यू हैव टू टेक 22/7। तो 22/7 इसके साथ आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 8 भी इसी के साथ आ जाएगा नीचे, एंड आर की वैल्यू आपको इतने रखनी 45 इंटू 45। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस योर आंसर वुड बी 22275 22275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके एरिया आ जानी चाहिए सॉल्व करने के बाद। दिस वाज योर 10th क्वेश्चन। इसको आप सेक्टर वाले से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो टोटल आपके 360 का एंगल होता है, एक एंगल निकालने के लिए 360 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 का आई थिंक आपका एंगल बन जाना है, तो थीटा आपका 45 बन जाएगा, आर आपका मिल गया। तो सेक्टर का फॉर्मूला निकाल के भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इन द ऑनलाइन क्लासेस मैंने उसी मेथड से आपको बताया, बट इन हियर इन यूट्यूब आई एम टेलिंग यू बाय अदर मेथड। ओके, नाउ लेट मी सॉल्व 11th क्वेश्चन। नाउ देखो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द 11th क्वेश्चन, लेट मी रीड इट। 11th क्वेश्चन इज अ कार हैज 2 वाइपर्स
विच डू नॉट ओवरलैप। देखो कार के 2 वाइपर्स है, सपोज ये कार है, कार का एक वाइपर, देखो ये वाइपर क्या करता है, ऐसे घूमता है गोल गोल इस टाइप का, तो इतनी एरिया को ये साफ करता है। 2 वाइपर्स है, तो एक वाइपर ये है, दूसरा वाइपर यहाँ पर बना लो, एक वाइपर ये अलग साफ करेगा अपनी एरिया को, ये अपनी एरिया को साफ करेगा, ठीक हो गया। A car has 2 wipers which do not overlap. Do not overlap का मतलब एक दूसरे को, ये अपनी एरिया साफ कर रहा है, ये अपनी एरिया साफ कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 150. तो ये जो ब्लेड की लेंथ कितनी आपकी दी है 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये R है। So this was your 11th question. So R has been given 25 सेंटीमीटर और थीटा आपको दिया है स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। सो थीटा आपको 115 इसमें दिया है। तो आपको क्या लिखना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ये ब्लेड की हर स्वीप में कितनी एरिया क्लीन कर रहे हैं, देखो ये अपनी एरिया क्लीन करेगा तो ये अपनी एरिया, लेकिन ये भी 25 है, ये भी एंगल 115 का, तो अगर देखो ये सेक्टर बन गया, एक सेक्टर की एरिया निकाल लो आप, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एरिया आपकी स्वेप्ट एरिया आ जाएगी। तो आपको निकालना है टोटल swept area. So total swept area will be how much? तो total swept area निकालोगे, this is theta upon 360 into pi r square. So value of theta is 115, pi की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर 22/7 and r is 25, r की जगह आप क्या रखेंगे 25, इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो सेक्टर आपके बने ना, वन सेक्टर इज दिस, वन सेक्टर इज दिस, 2 से मल्टीप्लाई करने के, सो यू विल गेट द टोटल स्वेप्ट एरिया। क्लियर डियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। इज इट क्लियर ना? वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू 12th क्वेश्चन। ओके, इसकी आंसर इसका आएगा आपका, इसका आंसर बता दूं मैं आपको, आंसर आना चाहिए आपका 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर, इतना स्क्वायर, इतना आपका आंसर इसका आ जाना चाहिए सॉल्व करने के बाद। ठीक है डियर? नाउ लेट मी टेल यू अदर क्वेश्चन। Other question is, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. Use pi is equal to 3.14. तो pi की वैल्यू 3.14 आपको रखनी है। देखो एक लाइट हाउस होता है, देखो जो शिप होते हैं ना, अंडर वाटर शिप, जो शिप पानी के अंदर चलते हैं, उनको कहीं ना कहीं से सिग्नल मिलता है कि आगे चट्टान आ रही है, तब चट्टान से वो तुरंत उनको वार्निंग मिल जाती है। तो उनको वार्निंग करने के लिए एक सिग्नल भेजा जाता है लाइट हाउस से। ठीक है, तो ये लाइट हाउस का ही काम है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, टू वार्न फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो 80 डिग्री के एंगल में, 80 डिग्री के एंगल में, देखो ये आपका लाइट हाउस है, सपोज यहां से रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है इस टाइप से, तो 80 डिग्री के एंगल में, यानी ये एंगल आपका 80 डिग्री के एंगल में ये लाइट स्प्रेड कर रहा है ए सेक्टर टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 16.5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में ये सिग्नल आपके जाएंगे। फाइंड द टोटल एरिया ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। तो ये टोटल एरिया आपको निकालनी है जिसमें शिप को आपको वार्निंग मिल सकती है। तो ये एरिया को, तो सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको इसमें निकालना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप आर वार्न्ड। सो लिखोगा एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। शिप्स में आपको जिसमें वार्निंग मिलती है, दिस इज आई थिंक 12th क्वेश्चन है। तो दिस एरिया विल बी थीटा अपॉन, सीधे सेक्टर मतलब सीधे फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आप रखेंगे 80 डिग्री, पाई 22 बाई, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है यहाँ पर, ध्यान रखना। दिस इज 80 बाई 360 मल्टीप्लाई 3.14 इनटू वैल्यू ऑफ आर, ये देखो 16.5 किलोमीटर है, तो 16.5 इनटू 16.5। आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल द आंसर विल बी 189.97, 189.9। अच्छा यूनिट क्या होगी इसमें, सेंटीमीटर तो होगी नहीं क्योंकि आपको किलोमीटर में दिया है, सो यूनिट विल बी किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इतना आंसर आपका आना चाहिए। तो दिस वाज योर 12th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन। सो लेट मी टेल यू द 13th क्वेश्चन नाउ। So erase this.
Now, dear student, let me read this 13th question. Today, I am solving right now 13th question. So, 13th question, let me read this question first. 13th question is, a round table cover has 6 equal design as shown in figure 12.12. तो ये फिगर दिया आपको, इसमें 6 डिजाइन है. देखो 1 डिजाइन, 2, 3, 4, 5, 6 डिजाइन दी है. एक राउंड टेबल कवर है, टेबल कवर है राउंड वाला. ठीक हो गया. इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इस कवर की आपको रेडियस दी है. रेडियस सपोज ये मिड पॉइंट है, तो ये रेडियस मींस ये डिस्टेंस आपको दिया है 28 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आपको दी है. तो हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी 28 सेंटीमीटर की हो जाएगी. ठीक है, वेरी गुड. फिर क्या कह रहा है आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये डिजाइन बनाने की कॉस्ट निकालनी है आपको, और ये डिजाइन बनाने की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको. 6 डिजाइन है और पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर डिजाइन बनेगी उसकी कॉस्ट आपकी आएगी 3.50. ये कॉस्ट आएगी. तो आपको क्या निकालना है, 6 डिजाइन की एरिया निकालनी है. जितनी एरिया आएगी उसको 3.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आपकी निकल जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी रुपये की आ रही है. और यहाँ पर आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू जो पुट करनी है, दिस वैल्यू विल बी 1.7. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ लुक हियर. अच्छा, मैं आपको बताऊं ये एंगल यहाँ पे कितने का होगा. जस्ट टेल मी, जस्ट थिंक इट एंड टेल मी हाउ मच द एंगल विल बी देयर. सपोज ये एक देखो, एक सेक्टर बन गया, ऐसे दूसरा सेक्टर, ऐसे तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर, पांचवा सेक्टर. तो ये एक एंगल कितने का बन जाएगा आपका, 60 डिग्री का तो बनेगा. टोटल एंगल 360 का होता है. अब ये 6 बन गए तो 6 से डिवाइड कर दो, तो एंगल इज 60 डिग्री. क्लियर है ना, वेरी गुड, क्लियर है, ओके. तो 60 डिग्री का आपका एंगल आपको मिल गया. ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है. आपको एक ये सेगमेंट बन रहा है आपका, तो एक सेगमेंट की एरिया निकालोगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी सेगमेंट की एरिया निकल जाएगी. उसको लास्ट में फिर 3.50 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आपकी निकल जाएगी. ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ वन डिजाइन. सो एरिया ऑफ ऑल डिजाइन 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो आपको मैं निकालूंगा एरिया ऑफ डिजाइन. एरिया ऑफ डिजाइन करोगे तो क्या निकालोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे. किसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, जो एक सेगमेंट के एरिया आएगी आपकी. 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन सेगमेंट, 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन सेगमेंट, 6 इंटू. अब एरिया ऑफ सेगमेंट आपको पता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 6 मल्टी. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की जगह आप 60 डिग्री रखेंगे, पाई 22/7, आर आपका कितना है 28, तो 28 रख देंगे इसकी जगह. माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. अभी कौन सा ट्रायंगल बना है, देखो 60 डिग्री एंगल बन गया ना, तो 60 डिग्री एंगल मींस ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है. और इक्विलेटर ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, बस वैल्यू आपको पुट कर देनी है, यू विल गेट इट. ये आंसर आपका आ जाएगा. साइड कितनी है इक्विलेटर ट्रायंगल की, 28, तो साइड की जगह 28 रखेंगे. सो इसको टोटल सॉल्व करेंगे. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस टोटल विल कम देयर, सम आंसर विल कम. ठीक है, कितना आंसर आएगा आपका, दिस आंसर विल बी 464.8. 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आंसर आपका आ जाएगा. पहले अंदर सब्ट्रैक्ट कर लेना, उसके बाद लास्ट एट द लास्ट यू मल्टीप्लाई बाय 6. लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग. ठीक है, तो ये आंसर आपका आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर आ जाएगा. तो ये तो आपके आ गई सभी डिजाइन की एरिया. अब कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 3.50 दी है, तो इतने की कॉस्ट कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, नाउ हियर आई एम जस्ट राइटिंग टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जितना एरिया आपका आ रहा है 464.8, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेट उसने दिया है 3.50. ये रेट दिया है, इससे इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आपकी रुपीज में आएगी. दिस विल बी ₹1626, ₹1626.8. इतने की कॉस्ट आपकी आ जाएगी. ठीक है ना, यहाँ पर आपके √3 की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी आपको, 1.7 रख देना वैल्यू. ठीक है डियर, so this is how you will get the area of the 6 design. So this was your 13th question. Just note it down.
Good. Now let me solve question number 14, which will be the last question of exercise number 12.2. Last question. We have moved to the last question of exercise number 12.2. Question is, area of a sector of angle P degree of a circle with radius R. Question is 14 question कह रहा है, area of a sector of a circle, area of a sector of angle P degree. तो यहाँ पर थीटा आपको P डिग्री दिया है, दिस इज P, ओके, थीटा P दिया है, विद रेडियस R, जो रेडियस है यहाँ पर कैपिटल R आपको दिए है, तो इसकी एरिया निकालनी है आपको. इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो आपको सेक्टर की एरिया निकालनी है ना. तो सेक्टर की एरिया आपको पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो थीटा यहाँ पर कितना है P बाई 360 इंटू पाई आर, यहाँ पर कैपिटल आर दिया, तो इतना आ जाएगा आपका आंसर. बट दिस इज द नॉट आंसर. आंसर इसमें 4 ऑप्शन अलग अलग दिए हैं. वन इज P बाई 180 इंटू 2 पाई आर, नहीं आएगा. P बाई 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो भी नहीं आ सकता. P बाई 360 इंटू 2 पाई आर, P बाई 360 तो है लेकिन 2 पाई आर है वहां, वो भी नहीं आएगा. नेक्स्ट इज P बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो D वाला लाने की कोशिश हम करते हैं. तो लेट मी मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 2 ऑल्सो एंड मल्टीप्लाई बाई 2 ऑल्सो. 2 से डिवाइड भी करता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई भी. सो आफ्टर दिस विल कम 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर. यही आपका ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर. Okay, so this is how we have solved exercise number 12.2 today. So now in the next video I will come with exercise number 12.3. Till then stay tuned. Bye bye. Now one thing more I have to tell. Area of isosceles triangle. Isosceles triangle आपका होता है जी, अगर ये एंगल आपका थीटा दिया है, isosceles triangle means whose two sides are equal. Suppose ये दो साइड आपकी इक्वल दी है, OA and OB are equal sides. तो इसकी एरिया होती है 1/2 OA, इक्वल साइड को रखेंगे आप, OA इंटू OB मल्टीप्लाई आपका होता है साइन थीटा. मल्टीप्लाई क्या होता है? साइन थीटा. तो साइन थीटा ये आपका एंगल जो है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया होती है. ठीक है. और वहीं पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया, जिसकी ऑल साइड अगर इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल का मतलब एक एंगल 60 डिग्री का इसमें हो जाता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया आपकी होती है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, ये आइसोसेलेस का फॉर्मूला है. और स्केलेन ट्रायंगल का तो आपको पता ही है 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया आल्सो. तो ये तो चलो आपको एक्स्ट्रा बताया था हमने, नो प्रॉब्लम. सो नाउ प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. बाय बाय.